हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ये हमारे जेपीएससी न्यूज एनालिसिस का सेगमेंट है। हम लोग जेपीएससी स्पेशल सेगमेंट के करंट अफेयर्स को टारगेट कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। हम लोग जेपीएससी 11th को टारगेट कर रहे हैं और हमारा 1000 सब्सक्राइबर तक का टारगेट है। आप जरूर से जरूर कंप्लीट करिए इसको। हम लोग सब्जेक्ट रिलेटेड ट्रिक वाला वीडियो भी कंप्लीट करेंगे। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे। आज का न्यूज एनालिसिस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड सरकार और एक विदेशी राष्ट्रमंडल देश राष्ट्रमंडल विकास कार्य के लिए एफसीडीओ की ब्रिटिश आयोग के बीच एक एमओयू हुआ है। इसका एक फुल फॉर्म भी जान लेना बहुत जरूरी है। एफसीडीओ ये फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस, ये मतलब कॉमनवेल्थ कंट्री जितना है उसके लिए वहाँ के लिए एक डेवलपमेंट ऑफिस है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज में एक डेवलपमेंट का कार्य को देखता है, फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस। तो 23 अगस्त को झारखंड सरकार ने एक एग्रीमेंट किया है, एमओयू किया है। ये न्यूज़ के लिए, जेपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस, फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस। वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर अंग्रेजों ने शासन किया था वो सारे कंट्री जो बाद में कॉमन इसको ज्वाइन करना चाहे उसके अंडर ये सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज आते हैं। तो उसी के लिए एक फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, आयोग भी है, उसी के अंडर का एक ऑफिस। इसी के तहत झारखंड सरकार ने एक एमओयू किया है। तो 23 अगस्त को झारखंड सरकार और विदेशी राष्ट्रमंडलों ने एफसीडीओ ब्रिटिश आयोग नई दिल्ली के बीच एक एमओयू हुआ। इस एमओयू का नाम आप लोग नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इसको थोड़ा जेपीएससी के स्तर पर आप लोग जानना चाहेंगे तो इसको थोड़ा डिटेल में आपको जानना पड़ेगा। सिवनेंग मारांगोंके जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति 2023, इसका नाम आपने सुना होगा। मारांगोंके प्रदेशीय छात्रवृत्ति आपको इसने सुना होगा, लेकिन इसको आपने नहीं सुना होगा। एफसीडीओ को आपने नहीं सुना होगा। शिवलिंग मारांगोंके, ये इसको पूरा नाम है इसका, ये शिवलिंग मारांगोंके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप 2023। ये इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं भी इस तरह से पूछा, इसका थोड़ा सा मोर डिटेल आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बीच में अब एमओयू हो गया है। अब इसका आप एग्जाम में पूछा जा सकता है किसके किसके बीच में एमओयू हुआ है। तो ये एमओयू हुआ है ये झारखंड गवर्नमेंट के थ्रू और किसके बीच में, एफसीडीओ के थ्रू से, फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। कब हुआ है? 23 अगस्त को हुआ है। इसका पूरा नाम क्या है? शिवनिंग मारांगोंके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप 2023। शिवनिंग मारांगोंके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति 2023। इसके तहत हेमंत सोरेन ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस, इसका नाम जरूरी नहीं है, ये आपके लिए जरूरी है। एलेक्स एलिस की मौजूदगी में एक एमओयू को संपन्न हुआ। साझा एमओयू के अंतर्गत अधिकतम 5 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मैक्सिमम 5 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ये जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। गौरतलब है कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। मतलब प्रदेशी छात्रवृत्ति किसके नाम पर दी जा रही है? ये इनके नाम है जयपाल सिंह मुंडा। ये इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, मतलब झारखंड के पहले ऐसे छात्र होंगे या फिर युवा होंगे उस समय के लिए जिन्होंने विदेश में रह करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, उन्हीं के नाम पर ये ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जा रही है, प्रदेशीय स्कॉलरशिप। इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और वीकर सेक्शन, इन सारों को मेंशन किया गया। इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को इसके तहत शिवनिंग मारांगोंके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति के तहत इनको ये दिया जाएगा, छात्रवृत्ति दिया जाएगा। इसके तहत मुख्यमंत्री के ब्रिटिश आयोग में अधिकतम 5 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मारांगोंके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति दायर करने के लिए शिवनिंग मारांगोंके छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इसको पहले से ही शुरू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन एमओयू कब किया गया ये डेट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 23 अगस्त 2022 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है, जिस दिन में ये एमओयू हुआ था, क्योंकि झारखंड में इस तरह के डेट पूछे जाते हैं। तो इसके तहत कौन कौन से देश में भारत के झारखंड के स्टूडेंट जा सकते हैं? इसके तहत झारखंड सरकार मारांगोंके जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशी छात्रवृत्ति और योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में और नॉर्दर्न आयरलैंड में चयनित संस्थानों में ये लोग जा सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित संस्थानों में, ये चयनित पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ये तो आपको हमने बता दिए, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग, ये सारे जा सकते हैं। एसटी, एससी और ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसमें अधिकतम कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी? इसमें अधिकतम 5 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।
और इसमें इसके तहत सारा खर्चा कौन उठाएगा? झारखंड गवर्नमेंट सारा खर्चा उठाएगा। और वहाँ का ब्रिटिश, मतलब ये जो हमारा है ना फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जिस यूनिवर्सिटी में जिस ये अगर नॉर्दर्न आइलैंड में जा रहे हैं तो वहाँ के या तो इस तरह से समझ सकते हैं फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उठाएंगे, दोनों मिल करके इन सारे युवाओं की छात्रवृत्ति का पैसा उठाएंगे। मैक्सिमम 5 छात्रों को इसमें ये किया जाएगा। एफसीडीओ संयुक्त रूप से इसका भुगतान भारत सरकार, लेकिन इसका भुगतान भारत सरकार के थ्रू से होगा, लेकिन ये दोनों एफसीडीओ और झारखंड सरकार ये लोग दोनों मिल करके इसका ये करेंगे। इसमें मैक्सिमम 25 युवाओं को छात्रवृत्ति दी जा सकती है, मैक्सिमम 25 युवाओं को छात्रवृत्ति दी जा सकती है। लेकिन इसमें हम लोग देख लेते हैं किसका सबसे ज़्यादा है, एसटी, एससी, उसके बाद ओबीसी और उसके बाद वीकर सेक्शन। एसटी का 10 छात्र मैक्सिमम हो सकते हैं, अधिकतम अनुसूचित जनजाति का 10 छात्र, अनुसूचित जाति के 5 छात्र। ये क्वेश्चन में एग्जाम पूछा जा सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय और अन्य पिछड़ा वर्ग का 7 और अल्पसंख्यक समुदाय वीकर सेक्शन का अल्पसंख्यक समुदाय का 3। तो टोटल इस तरह से टोटल 25 छात्रों को इसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी टोटल। लेकिन मैक्सिमम इतना दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम पर काम नहीं होगा। लेकिन अभी शुरुआती दौर में 5 ही छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। लेकिन आपको ये डाटा भी याद होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 अधिकतम, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, उसका अल्पसंख्यक के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, अनुसूचित जाति के लिए 5, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 3, अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 7। टोटल इस तरह से है, टोटल 25 है। तो इसमें कहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम के लिए दी जाएगा, या तो मास्टर और एमफिल और उससे ऊपर की डिग्री के लिए मास्टर, एमफिल, या फिर उससे पीएचडी डिग्री के लिए जो भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम में वहाँ पर आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड के यूनिवर्सिटी में जिनका सिलेक्शन होता है, यूनाइटेड किंगडम, उनमें इन लोगों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये सारे डिटेल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन किसी से भी पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा इसमें लास्ट एग्जाम में भी जेपीएससी में भी पूछा गया है, जेएसएससी में भी पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग हट के, क्योंकि न्यूज़ में अपडेट आया है इससे। तो थोड़ा सा जयपाल सिंह मुंडा पहले वैसे ट्राइबल युवा थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में से शिक्षा प्रदान की थी। इन्हीं के तहत इन्होंने वहाँ पर ऑक्सफोर्ड में एक ब्लू टीम की हॉकी टीम की एक कप्तानी की थी। इसी कारण से उन्होंने मरांगोंग के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के तहत भारत ने पहली बार इन्हीं की कप्तानी के तहत एक हॉकी में स्वर्ण पदक भी जीता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हॉकी के लिए इन्होंने ब्लू टीम की स्थापना भी की थी, कहाँ पर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो ये सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने इन्फॉर्मेशन है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शिवलिंग मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा ओवैसी स्कॉलरशिप 2023, एलेक्स 5 छात्रों को, और कितने छात्रों किस कैटेगरी में मैक्सिमम कितने छात्रों को दिया जा सकता है। एसटी में 10, एससी में 5, ओबीसी में 7 और वीकर सेक्शन में 3। कौन कौन से कॉलेज में कहाँ कौन कौन से यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जा सकते हैं, ये नॉर्दर्न आयरलैंड में या जा सकते हैं, यूके का कौन कौन से में ये जा सकते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो के लिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।